12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हो गई थी। विमान एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब इस मामले को लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पायलटों की आखिरी बातचीत को लेकर के कुछ अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या है अहमदाबाद विमान हादसे का अधूरा सच, और क्या अपनी गलती कंपनी बचाने के लिए पायलटों के सर पर पूरा इल्जाम मंड रही है? क्या पायलट्स पर पूरा ब्लेम जो है वो थोपा जा रहा है? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले जानते हैं कि क्या नई जानकारी आई है। तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि हादसे से पहले कॉकपिट में मौजूद दो पायलटों के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई थी। इस बातचीत से पता चला है कि कैप्टन सुमित सब्रवाल ने विमान के इंजनों में जो फ्यूल है उसकी जो सप्लाई थी उसे रोक दी थी। को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन से घबराते हुए पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों किया। इस पर कैप्टन सुमित जो थे वो शांत थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक को पायलट की आवाज में डर साफ झलक रहा था। आपको बता दें कि कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास 15,638 घंटों का फ्लाइंग अनुभव यानी कि फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और वहीं दूसरी तरफ को पायलट क्लाइव कुंदर ने भी 3,403 घंटे वो उड़ान भर चुके थे अपने लाइफ में। उनकी इतनी फ्लाइंग एक्सपीरियंस रह चुकी थी, जो कि इस बात को साबित करती है कि दोनों ही पायलट्स काफ़ी अनुभवी थे। सवाल है कि AAIB की प्रारंभिक जांच में क्या कुछ बताया गया था। तो भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने हादसे के एक महीने बाद यानी 12 जुलाई को अपनी पहली जांच रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया गया था कि प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए थे, क्योंकि फ्यूल स्विच रन से अपने आप कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। लेकिन उस रिपोर्ट में ये साफ नहीं किया गया था कि ऐसा कैसे हुआ। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि उसने फ्यूल क्यों बंद किया। जवाब में दूसरा कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अब इस पूरे मामले पर देश भर के जो पायलट्स हैं उनका गुस्सा फूट रहा है, उन्होंने विरोध दर्ज किया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने से पहले ही पायलटों पर आरोप लगाना गलत है और गैर जिम्मेदाराना है। FIP ने मीडिया और अधिकारियों से अपील की है कि अधूरी जानकारी के आधार पर किसी नतीजे पर ना पहुंचे। FIP अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा है, ना तो संगठन को जांच में शामिल किया गया और ना ही रिपोर्ट में पूरी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बातचीत के कुछ हिस्से दिखा करके पायलट्स की छवि खराब की जा रही है। वहीं हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी FCS की जांच करवाई है। कंपनी ने बताया है कि किसी भी विमान में फ्यूल स्विच में खराबी नहीं पाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि थ्रॉटल कंट्रोल मॉडल यानी TCM को भी बदल दिया गया है, क्योंकि ये फ्यूल सिस्टम का अहम हिस्सा है। DGCA ने 14 जुलाई को सभी भारतीय एयरलाइंस को निर्देश दिए थे कि वो 21 जुलाई तक अपने सभी बोइंग 737 और 787 विमानों की जांच जो है वो पूरी कर ले। कुल मिलाकर के ये जो पूरी क्रैश की जिम्मेदारी है वो अब तक की जांच की रिपोर्ट में ऐसा इशारा किया जा रहा है कि कैप्टन सब्रवाल के ऊपर लगाई जा रही है, और जिससे पायलट संगठन पायलट गुट जो है पूरा वो नाराज है। और उन्होंने अपील की है कि जब तक पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है आप किसी भी तरीके का कोई भी निष्कर्ष मत निकालिए, किसी भी निष्कर्ष पे आप मत पहुंचिए। और अभी भी ये जो जांच है वो चल रही है। अब वही इस पूरे मामले से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।